आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए तो सवाल में दिया गया कि एक समद्विबाहु प्रिज्म कोण ए आइसोस्केल प्रिज्म ऑफ एंगल ए, ये चीज दिया गया है। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक है। इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो है वो डेल्टा एम बराबर ए दिया हुआ है। न्यूनतम विचलन कोण ए दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये चीज हमें निकालना है। जो आपको दिए गए हैं वो है अ ये वाला, ब ये वाला, स ये वाला और द ये वाला, ये सारे दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिए, इन सब चीजों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक करके सारे के सारे विकल्प हमें क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। अगर मैं यहां से इसको निकालना चालू करूं तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग सारे के सारे देखते हैं। आपके बात पता है कि डेल्टा जो मिनिमम होता है वो बराबर कितना होता है, उसके लिए है ना, के लिए जो हमें दिया गया है वो ध्यान से देखिए क्या क्या है। वो हम लोग मान लेते हैं कि I1 बराबर कितना होता है, a प्लस डेल्टा m बटे 2। ये चीज आप यहां पर जानते हो। और यहां पर जो चीज होती है वो क्या क्या है, देखिए ध्यान से। डेल्टा m बराबर कितना दिया हुआ है आपको, a है ना, और I1 जो दिया गया है वो दिया गया है बेटा, वो भी a दिया गया है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, देखिए ध्यान से। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, है ना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा a बटे 2, है ना। और R1 बराबर a का मान कितना है, I1 है, तो I1 बटे 2, यानी कि ये वाला तो सत्य है। तो I1 बटे 2 वाला यानी कि ब जो है ये वाला तो हमारा सत्य है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, और कौन कौन सा होगा। अगर मैं दूसरे के लिए देखूं, जो कि इन्होंने ये वाली चीज बोली गई है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू और प्रिज्म कोण ये है ना, तो फिर किस तरीके से आएगा। द के लिए देखते हैं, तो यहां पर इसके लिए देखेंगे तो ध्यान से आपको बात पता है कि म्यू बराबर कितना होता है हमारे पास में, साइन आई बटे साइन आर होता है ना। यहाँ पर I1 और R1 मान लो, तो यहां से ध्यान से, और क्या होता है, म्यू बराबर जो होता है वो होता है साइन, जो कि प्रिज्म के स्थिति में होता है a प्लस डेल्टा m बटे 2 और बटे साइन a बटे 2, यही तो होता है। अगर आप यहां से देखेंगे तो म्यू का जो मान आएगा वो ध्यान से देखिए, म्यू का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन a बटे, इसको लिखते हैं साइन a बटे 2। तो ये जो चीज होती है ये क्या होता है बेटा, म्यू बराबर ये आ जाएगा 2 कोस a बटे 2 लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कोस a बटा 2 यानी कि थीटा बटे 2। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही चीज आ रहा है, यानी कि ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगले के लिए देखते हैं। तो अगले के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बात पता है किसके लिए निकालते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, इसके लिए निकालते हैं, स के लिए, है ना, स के लिए। तो स में आपको दिया गया है कि जब पहले तल पर आपतन कोण इतना है तो प्रिज्म के लिए द्वितीय तल में निर्गत किरण प्रिज्म के पृष्ठ के स्पर्शीय होगी। स्पर्शीय होने का मतलब है कि जो निर्गत होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी कि साइन R2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। और यहां से हमें पता चलेगा कि R2 बराबर जो होगा वो साइन इनवर्स वो कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और क्या पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि जो ऐसे करके देख लीजिए कि R1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, a माइनस R2, क्योंकि हमें पता है कि R1 प्लस R2 बराबर a होता है। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस R2। तो अगर हम यहां से इनके मान लिखना चालू करें तो ध्यान से ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन I1 बराबर हो जाएगा म्यू साइन R1, कुछ ऐसे करके, क्योंकि यहां पर उसका मान 1 है तो ये 1 ऐसे करके कर दिया। जब आप इसको हल करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए ध्यान से, जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन I1 बराबर ये हो जाएगा म्यू साइन a माइनस R2, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास में एक सूत्र बन रहा है इस चीज का, साइन a माइनस b का। तो साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a कोस b, है ना, माइनस कोस a साइन b, यही तो सूत्र होता है। जब आपने इस वाले सूत्र में मान रखा तो सबके मान रखते चले जाइए, देखिए ध्यान से, जब सबके मान रखते चले जाएंगे तो हमारे पास में क्या चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन I1 बराबर आ जाएगा, है ना,
अच्छा यही वाली तो चीज आ जाएगी, तो ये साइन i1 को इसको हटा दो, इसको हटा देंगे तो ध्यान से देखिए क्या चीज हो जाएगी, ये वाली चीज, इसको मैं हटा देता हूं बेटा, है ना। ध्यान से देखिए यहां पर ये चीज आ जाएगी म्यू साइन R2 बराबर आ जाएगा 1, है ना। म्यू साइन R2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब यहां से ये चीज आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि साइन i1 जो होगा वो बराबर होगा म्यू साइन A कोस R2, है ना, और माइनस किसके होगा, कोस A के। अब इसी चीज को हम लोग देखिए ध्यान से किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहां पर फिर से बता देता हूं कि इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन A ऐसा का ऐसा ही म्यू कोस R2 का मान आपको पहले से ही दिया गया था, यानी कि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 कोस स्क्वायर A बटे 2 माइनस 1, और लास्ट में कितना है माइनस का कोस A। तो ध्यान से देखिए यहां पर जो हमारा ये वाला जो है ना, ये वाला भी हमारा एकदम सही निकल रहा है, यानी कि ये कितना आया आपके पास में, साइन i1 आया ना, तो यहां से i1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, तो इधर चला जाएगा और ये पूरा का पूरा डब्बे में चला जाएगा साइन A, है ना, और ये अंडर रूट में चला जाएगा 4 कोस स्क्वायर A बटे 2 माइनस 1, और ये माइनस का कोस A। तो ये वाला भी जो हमारा आंसर है ये वाला भी सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारे पास, और ये जो प्रिज्म का आपतन कोण I1 बराबर A होगा तब प्रिज्म भीतर प्रकाश किरण के आधार के समांतर होगा, ये वाला तो हमेशा ही सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, यानी कि हमारा अ ब स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।